ओके। तो आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जो लोग आज सेशन में नहीं है वो बहुत अच्छी चीज मिस करेंगे, बिकॉज हम काफी समय बाद में हम सेशन को ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट हो चुका है ना। लास्ट वीक हमारा सेशन नहीं हुआ था। और आज के इस दिन में मैं आपसे ऐसी पर्सनालिटी का रिजल्ट शेयर करूंगा जिन्होंने उनका बहुत अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है। और शायद आपको भी उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके, क्योंकि आप सभी लोग उनको जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको नहीं देखा है। मैं जब यहाँ पे फोटो शेयर करूंगा तो आप सभी शायद शायद उन लोगों को जानते होंगे, उस इंसान को जानते होंगे, उस पर्सनालिटी को जानते होंगे। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा, हैव यू हर्ड अफ्रेश टुडे? अफ्रेश मैं भी लेता हूँ, लेकिन तरीके से। ओके। आप लोग भी अफ्रेश लेते हैं और आप लोगों के पास में अफ्रेश नहीं है तो शायद अफ्रेश लेके आपको बैठना चाहिए। आजकल सेशन है, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है सीरियसली। और आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए। जो लोग परेशान हैं कि सर हमारा रिजल्ट अभी तक रुक चुका है, अब बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व होगा। लेकिन बस वही बात बोलूंगा मैं कि देखो, करना आपने है। मैं भले कितने भी आपको ऑप्शंस बता दूंगा, भले कितने भी आपको चॉइसेस बता दूंगा, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा ना। एक्शन आपको लेना है, सिर्फ मेरे बोलने से करने से कुछ नहीं होगा। ओके। तो जो भी जिनके कैमरे ऑफ है वो कैमरे ऑन कर ले। होप कि यहाँ पे कुछ लोग 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन वाले भी होंगे जिनकी लास्ट डेट अभी स्टार्ट हो जाएगी, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, कौन उसमें विनर होगा। तो थोड़ा सा मैं आप सभी को बोलूंगा, कैमरा ऑन कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी से कैमरा ऑन कर लें। और जिसके लोग नहीं आए हैं वो उनको आप बुला सकते हैं। ओके। चलिए, सबसे पहले मेरा इंट्रो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र माली है। ऑब्वियसली आप बहुत लोग मुझे जानते होंगे, यूट्यूब से, इंस्टा से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने मुझे देखा है। और बैकग्राउंड से मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ। सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट के अंदर आप सभी को पता है कि जैसे हर एक सप्लीमेंट्स के बारे में किसमें क्या होता है। जरूरी नहीं है कि वो हर्बल सप्लीमेंट हो, ऑल ओवर सप्लीमेंट जो भी इस तरह के मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स को लेकर के, उनके कॉन्टेंट्स को लेकर के पता लगा सके कि ये आपके फैट लॉस में काम आता है नहीं आता है, या आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है नहीं आता है। नंबर 3, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, यानी कि आप लोग जैसे वर्कआउट्स करते हैं, किस टाइप के वर्कआउट होने चाहिए, आप घर पे बैठे हैं किस तरीके से आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, तो वो सारी चीजें भी उसमें रहती है। और उसके अलावा एक डिस्क्लेमर भी करूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं हर्बल लाइफ के, किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और किसी भी तरह की बीमारी को भी सही नहीं करते हैं। सबसे पहले फोकस करना पड़ता है आपको अपनी लाइफस्टाइल पे। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। तो वही बोलूंगा जो आप सभी को पता है, लाइफस्टाइल रूल्स। मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कवर करूंगा क्योंकि आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ उस पर्सनालिटी का रिजल्ट आप सभी लोग ऑब्वियसली जानते होंगे, थोड़ा सा सरप्राइज है। और नंबर 1 पर जो हमारा हेल्थ लाइफस्टाइल का जो रूल्स आता है वो आप सभी को पता है कि आपका स्लीपिंग टाइम, ऑब्वियसली 7 to 8 आवर स्लीपिंग टाइम। क्योंकि जो मैं इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको शेयर करूंगा ना, तो उन्होंने भी इन इन चीजों को फॉलो किया है, इन बातों को ध्यान रखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आपको भी ये चीजें ध्यान रखनी है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, आप भले 10 लाख का प्रोडक्ट खा लो, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। है ना, मेरा फैक्ट कहना है, मैं सीधा बोलता हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर्बल लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, फिर भी वो दुखी होते हैं, बोले 2.5 लाख रुपए लगा दिया, 3 लाख रुपए लगा। नहीं आएगा, जब तक आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए फर्स्ट मैं आपको बोलूंगा, आपका स्लीपिंग टाइम 7 to 8 आवर्स आपका होना चाहिए, तभी आपका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। नंबर 2, आप अपना वाटर इंटेक का ध्यान रखें। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपका जो बॉडी का जो आपकी जो बॉडी है वो 60 to 70% पानी से बनी है। तो आप सभी को पता है हमारे लिए पानी कितना जरूरी है। ओके। तो हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी के लिए पानी जरूरी है, बॉडी का फिल्ट्रेशन के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, कोई भी एक एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। सिर्फ खाली ये नहीं है कि हमने हर्बल लाइफ के बहुत सारे कोर्स खा लिया तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। और मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि 80% वहां पर हर्बल लाइफ में बोलते हैं कि न्यूट्रिशन का खेल होता है, लेकिन वहां पर ये क्लियरिफाई नहीं है कि 80% हर्बल लाइफ का खेल है। न्यूट्रिशन के मतलब आप जो डाइट लेते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, माइक्रो न्यूट्रन, जो मिनरल विटामिन होते हैं, उन न्यूट्रिशन की वहां पे बात होती है कि 80% न्यूट्रिशन और 20% आपका वर्कआउट। ओके। तो इसलिए आपको एक्टिविटीज को भी रखना है। नंबर 4 पर अपनी बॉडी को, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन कैसे नहीं कर पा रहे हैं, सभी के पास में लिंक है, यही है, सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं आराम से। उनको बोलो कि उसको एग्जिट करके वापस से एंटर करे, हो जाएगा। ओके। नंबर 4 पर हमारा आता है आपका बॉडी को ट्रैकिंग करना। देखिए, बॉडी को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको एक परफेक्ट एम बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने दिन के अंदर 90 डेज में मेरा ये मेरा गोल है, मुझे इतना मेरे को मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो उसके लिए एम बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि अभी मेरा वेट इतना है, अभी मेरा आज इतना आया है, मैंने ये डाइट गड़बड़ करी है। अगर आप एक्चुअल में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सीरियस है तो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी इन चीजों से, बॉडी को एनालाइज करने से, ताकि आपको पता रहे कि आपका मसल मास कितना है। बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ खाली जज करते हैं हमारी बॉडी को वेट से, है ना, तो वेट ऊपर नीचे नहीं होता तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हमें बॉडी को हमेशा जज करना चाहिए आपके फैट परसेंट लेवल से, कि आपका बॉडी के अंदर फैट परसेंट लेवल कितना है, आपकी हाइट कितनी है, ये सभी चीजें मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि दूसरा, बहुत से लोग पागल भी होते हैं कि भाई मतलब एक मेंटलिटी आ जाती है दिमाग में, सर हमारे सिर्फ खाली चिन का फैट कम करना है, सर हमारा सिर्फ यहाँ पर मुंह फूला हुआ है उसको कम करना है, या फिर सर हमारा सिर्फ खाली हाथों के नीचे स्कीन लटक चुकी है तो उसको हमें कम करना। तो देखो पर्टिकुलर हम किसी बॉडी पार्ट्स का वेट कम नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पढ़ाई में मैं आपको बता रहा हूँ। पर्टिकुलर कभी भी किसी डाइट, किसी पर्टिकुलर किसी पार्ट्स के लिए कोई डाइट अलग नहीं होती है। आपका एक गोल क्लियर होता है, जब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपकी पूरी प्रॉपर डाइट वही चलेगी फैट लॉस वाली। और अगर आप जो वेट गेन कर रहे हैं, मसल गेन कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर डाइट वही चलेगी। तो इसलिए आप जब भी कोई डाइट लेते हैं तो आप ये एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते हैं कि मेरा वेट, मेरा सिर्फ खाली बेली फैट जाएगा। इंडिया के अंदर काफी सारा एक मिथ बना हुआ है कि हम सिर्फ खाली एक ही उम्मीद लेकर के बैठते हैं कि सिर्फ सर हमें सिर्फ खाली हमारा पेट कम करना है। तो ये सबसे बड़ी मेंटेलिटी है। तो सिर्फ खाली पेट के लिए कभी कोई प्रॉपर अलग से डाइट नहीं होती है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके। नंबर 5 आपका डिनर टाइम, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको ये बाउंडेशन नहीं डाल रहा हूँ, टाइम बाउंडेशन, की आपको 7 बजे ही करना है, 8 बजे ही करना है, या सूर्यास्त से पहले ही करना है। ऑब्वियसली देखो सभी सभी लोगों के शेड्यूल अलग अलग होते हैं, सभी लोगों का वर्क टाइमिंग अलग अलग होता है, तो नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बिजी होते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलूंगा कि लगभग सोने से 3 से 4 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स लिए और आपका रिजल्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा, है ना। तो आपको ये चीज समझनी है। आप भले ही मल्टीविटामिन लो, सेलुलोज लो, सेल एक्टिवेटर लो, सब कुछ लो, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट्स के भरोसे अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो 100% आपको बहुत सारी मेडिकल कंडीशन भी देगा। और दूसरा, वो वेट रीगेन में भी आपको फास्ट वो आपको हेल्प कर देगा, मतलब वापस से आपको वैसा ही कर देगा बड़ा। ठीक है। तो इसलिए होता है ना कि सर अपने लिए थे छोड़ दिए। तो सबसे पहले आप मेंटेलिटी ये निकाल दो कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट वेट लॉस करवाते हैं या फिर वेट गेन करवाते हैं। तो खेल करती है हमारी डाइट, खेल करती है कि तो जितना आप चबा करके, जितना आप अच्छे से खाएंगे, वन टाइम शेक के साथ अपने डाइट को लेंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। एक और चीज मैं मेरी तरफ से यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगा कि हम इंडिया के लोग क्या करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती है। और दूसरा, आपको आपका जो ब्लड है, मतलब ब्लड से जो टॉक्सिन्स है, शरीर से जो गंदगी है, वो गंदगी आपकी बाहर निकलती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बॉडी को डिटॉक्स भी करना जरूरी है। देखो सभी लोग कैमरे ऑन कर दो, है ना, कैमरे ऑन करेंगे तो क्या हमारे खुशबू में यहाँ पे बैठे हैं तो वो बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे, तो हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। ओके। अब कैमरा आप बहुत से लोग ऑफ कर रहे हैं, मजा नहीं आएगा मुझे बात करने का। मैं कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर बैठता हूँ, आपका खाली आधा पौन घंटा लेता हूँ, और वो आप ही के लिए आप ही के लिए आया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि प्यारा सा फेस एक एनर्जेटी के साथ में अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी एक पर्सनालिटी है जिसका मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो सोचो, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने 7 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30 kg फैट लॉस किया है, 3 kg, 30 kg। और सीरियसली उनका जब फोटो आया तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग था। सीरियस मैं खुद भी शॉक हुआ कि वास्तव में। बट वही है कि रिजल्ट को मैं बताऊंगा उससे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि कभी भी हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ डाइट ले ली या फिर कुछ ऐसा ले लिया तो हमारा हो गया। हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। हमारी मतलब हमारी रूटीन में हमें 3 चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 पर आता है हमारा फोकस। अगर हम फोकस नहीं बनाएंगे हमारे रिजल्ट की तरफ तो आपका रिजल्ट कभी नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ खाली आप बस वही है कि डाइट ले रहे हैं, वही परेशान वाली जिंदगी पे, तो फोकस हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको फोकस करना है एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ में कि नहीं मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है, तभी तो आप बना पाएंगे। नंबर 2, नंबर 2 पर आता है आपका डिसिप्लिन। क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं तो कोई एक हलवा नहीं है कि आप लोग इजी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। ऑब्वियसली देखो, जब आप खुद जस्ट इमेजिन करो कि जब आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हो, मतलब कि आप ऐसी डिजीज जो इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा लोगों की डेथ होती है, डायबिटीज, है ना, हार्ट अटैक, उस प्रॉब्लम से आप मतलब निजात पा रहे हो। तो आप ये सोचो कि आप किस गोल के अंदर जा रहे हो। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बनाना कोई हलवा है नहीं है।
है ना। और किसी बिना हेल्थ कोच के भी आप नहीं बना सकते, ये भी फैक्ट है। जैसे पढ़ाई के अंदर जरूरी होता है पढ़ाने वाले टीचर्स का, वैसे भी इसके अंदर जरूरी होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हमें बहुत सी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, डाइट का, हर एक चीज का। ओके, तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जितना आप डिसिप्लिन में हमारी बॉडी को लेकर के चलेंगे, पूरा जिस तरीके से बताया है, एनालाइज करना, ट्रैक करना, हर एक चीज को टाइम से खाना, ये सारी चीजें मैटर करती है। सिर्फ खाली ऐसे नहीं कर सकते कि हमने हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हर्बल लाइफ के मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ऑर्डर कर दिया, अगर सस्ता मिल रहा है तो सस्ता हमने ऑनलाइन देख लिया, मंगा लिया, पेट के अंदर डाल दिया। कोई बोल रहा है 2 टाइम शेक पी लो, यूट्यूब पे वीडियो देख ली, भाई वो बोल रहा है कि 2 टाइम शेक के साथ में फिर एलो कॉन्सेंट्रेट भी डाल दो, सेल्यूलोज भी डाल दो। तो ये थोड़ी सी अलग मेंटेलिटी है हमारी, तो इस तरीके से रिजल्ट नहीं बनाया जाता है। आपका शरीर ऑर्गन से बना है, सप्लीमेंट से नहीं बना है, इस बात को आप समझ लीजिए। ऑर्गन्स मतलब कि किडनी, लीवर ना, तो ये ऑर्गन से बना है और इनको चाहिए रॉ मटेरियल। सप्लीमेंट्स तो हमारे सोर्सेस अब आए हैं, पहले नहीं थे। ओके, तो ये हमें बातें समझनी पड़ेगी। तो सप्लीमेंट्स को यूज करने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि एक तरीके से आप यूज करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हर्बल लाइफ कोई जादू मिरिकल्स नहीं है, और कोई, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भगवान है, हम मेरी जिंदगी चेंज कर दी, नहीं। आपको इस मेंटेलिटी को आपको समझना पड़ेगा, जो एक मार्केट में जो सबसे बड़े मिथ चल रहे हैं ना, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट्स की तरह लेंगे तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन सप्लीमेंट्स को अगर हम सप्लीमेंट्स की तरह नहीं लेंगे, सिर्फ खाली खाने की तरह लेंगे कि हमने मल्टीविटामिन इतनी सारी टैबलेट एक हाथ में डाल दी और शरीर के अंदर डाल दी, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर थर्ड, कंसिस्टेंसी। फोकस प्लस डिसिप्लिन, तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि ये कि आप एक वीक में ये नहीं पता लगा सकते कि अरे मेरा बॉडी के अंदर रिजल्ट क्यों नहीं बना, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं बना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं आपको ये तीनों चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस इंसान ने भी ये रखी है और मैं भी मेरी लाइफ के अंदर रूटीन में रखता हूँ। मैंने भी मेरे कम से कम 5 से 6 बार मैंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बना दिया है। कितनी बार मेरा गेन है, कितनी बार मेरा बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा वो हो चुका है, बढ़ चुका है। तो आपको इन बातों को समझना है। तो कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। 1 वीक के अंदर हम आइडिया नहीं लगा सकते कि हमारा बॉडी का रिजल्ट आ जाएगा या फिर क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये वर्ड आपने ऑब्वियसली, मैं मानता हूं कि आपने सुने होंगे, लेकिन कभी भी हमने इसको अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के बारे में। ये जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट मैंने आपको बताया जैसे फोकस आपको रखना है, सेकंड मैंने आपको बताया डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, थर्ड मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ओके, चलिए अब मैं उस पर्सनालिटी को आपके सामने शेयर करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग जानते हो वो हाथ ऊपर करना कि आप यस, मतलब कि जो भी हैंड राइज यहाँ पे कर देना। ठीक है, और उस पर्सनालिटी ने 7 मंथ में, ऑलमोस्ट 7 महीने के अंदर अंदर 30 kg फैट लॉस किया है। और वो कैसे किया है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, किस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ओके, तो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर करूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए। स्क्रीन दिख रही है क्या? थोड़ा सा मुझे आइडिया वो कर देंगे कि हाँ आपको स्क्रीन दिख रही है, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। ओके, मैं सिर्फ खाली यहाँ पे फोटो शेयर करूंगा, फोटो शेयर करने के बाद में हम इसको स्टॉप कर देंगे, फोटो वापस से मैं हटा दूंगा। कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, अच्छा इनको कौन जानता है जल्दी बताओ, कौन जानता है इनको? राम कपूर एक एक्टर है, कौन जानता है? जानते हो आप? कौन जानता है बताओ, ये देखो इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको? कौन जानता है बताओ। मैं स्क्रीन पे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे फैट लॉस कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, हाउ? जानते कौन कौन जानते हैं बताओ, जिनका मैंने अभी फोटो शेयर किया कौन कौन जानता है? सभी लोग जानते हैं? अब बताओ, हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर्बल लाइफ के इतने सारे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। अब वो तो प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए हैं हर्बल लाइफ के, फिर भी उन्होंने 7 7 8 महीने के अंदर अंदर अपना 30 kg। मैं आपको देखो हर्बल लाइफ के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। आपको एक माइंड के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि भाई नहीं, बहुत सारे तरीके हैं फैट लॉस करने के। ओके, तो हर्बल लाइफ हम इसलिए यूज करते हैं कि हम एक प्रोटीन की हेल्प ले पाए। तो आप खुद सोचो, जो राम कपूर है, मैंने अभी फोटो शेयर किया, आप सभी लोग जानते हैं, कौन कौन नहीं जानता मुझे ये बताओ, किसने किसने नहीं देखा उनको? राम कपूर जो कि एक एक्टर है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, जानते हैं सभी लोग? अच्छा हाथ ऊपर करो अगर जानते हैं तो। जानती हूँ सर जी, ओके। प्रवीण मैम बोल रहे हैं जानते हैं, और बाकी सारे लोग भी जानते हैं, ऑब्वियसली जानते होंगे यार, सेलिब्रिटी है। कहीं ना कहीं तो चेहरा आपने देखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ छुप के है।
अब बताओ कि आपको ये पता चल जाए कि उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर जो 30 kg फैट लॉस है, अभी तक 30 kg तो मेरे रिसर्च पे आया है, बाकी लोग 42 kg बोल रहे हैं, और आप लोगों ने सभी ने देखा है उनको, इतना बहुत सारा उनका बॉडी के अंदर वेट था। बहुत सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा हुआ है उनका तो पहले वाला फोटो, और अभी रिसेंटली उन्होंने उस फोटो को मतलब बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन डाल करके एक फोटो शेयर किया था, जिसमें सीरियसली बहुत मतलब लोग इतना पागल हो गए कि भाई कैसे, हाउ, कि 7 महीने तक इंसान गायब है, 7 महीने बाद सडनली आ रहा है और इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। लोग पेट पेट से परेशान है, उन्होंने पेट का तो नाम निशान हटा दिया। तो देखते हैं ना, हम क्यों हमारा बॉडी का रिजल्ट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत से ऐसे होते हैं मेल फीमेल के अंदर, जब वो पार्लर जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, उनके शरीर का पूरा नीचे का आता पता नहीं है, कुछ भी कैसा भी है, पेट बाहर निकल रहा है कुछ भी, बस उनका मुंह साफ दिखना चाहिए। तो क्या खाली हमारा फेस ही अच्छा दिखना सब कुछ है? सोचो ना, अगर आपका बॉडी आपका फिट है, अगर आपको जैसा चाहिए, जस्ट इमेजिन, मैं आपको सिर्फ खाली बोल रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आप ये सोचो कि आप अगर सुबह उठ रहे हैं, अभी आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं, आपका बॉडी बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, अब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, मॉर्निंग में आप उठने के बाद में कांच के सामने आप खड़े हैं, और आपका जो ड्रीम फिजिक है, जो आपको जैसे फिजिक चाहिए वैसे आपको फिजिक मिल गई, बताओ क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा बताओ? कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना, कि जब आप जैसे खड़े हैं, जो कपड़े आप पहनना चाहते हैं वो कपड़े आप पहन रहे हैं, मतलब कि वहां पे हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार ये कपड़ा मुझ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। वहां पे हम ये सोच सकते हैं कि यार मैं इस कपड़े में कैसे दिखूंगी, है ना? तो ये बहुत छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, कि ऐसा क्या डाइट फॉलो किया। देखिए, अगर आप लोगों के पास में हर्बल लाइफ है ना, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो एक मेल है, उनका जो बॉडी टाइप लेवल, एनर्जी लेवल बहुत अलग होता है, लेकिन आप यहाँ पे मोस्टली फीमेल है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में ऐसा क्या किया है। उन्होंने डाइट के अंदर सबसे पहले स्टार्ट की है इंटरमीडिएंट फास्टिंग, लेकिन इंटरमीडिएंट फास्टिंग से पहले उन्होंने, मैंने जो आपको 3 वर्ड्स बताए हैं, फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें आपको सबसे पहले चाहिए अगर किसी को भी रिजल्ट बनाना है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो यस ऑफ कोर्स नेक्स्ट पर्सन आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप भले कितना लाख का प्रोडक्ट खा लो, 2 लाख का। ओके, तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है आपकी डाइट में, आपकी रूटीन में, डिसिप्लिन, फोकस, ये सारी चीजें। अब उन्होंने इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर किया क्या था, और इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आप किस तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपनी डाइट के अंदर प्लान कर सकते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ। देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप अपने 24 घंटे के अंदर 16 घंटे फास्टिंग पे रहते हैं और 8 घंटे अपनी मील रहती है। 8 घंटे के अंदर भी आपकी 1 घंटे आपकी विंडो ओपन होती है, वो भी खाने की। बात आ रही है समझ में आपको कि नहीं आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? सभी लोगों का फोकस है इधर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको आप ही के लिए मैंने पॉइंट लिखे हैं भाई, क्या क्या आपको बता सकूं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, ओके ओके, इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कि 16 घंटे आप अपनी बॉडी को भूखा रख रहे हैं, और 8 घंटे, यानी कि 8 घंटे आप आपकी डाइट के अंदर क्या कर रहे हैं, 8 घंटे के अंदर आप 2 से 3 मील आप अपनी कंज्यूम कर रहे हैं। अब उस 2 से 3 मील के अंदर भी आपके जो रहते हैं वो आपकी नॉर्मल, जैसे कि आप अफ्रेश यूज कर सकते हैं, जैसे मैं हर्बल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, अफ्रेश यूज कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, जो 8 घंटे की जो विंडो होती है ना, मतलब 8 घंटे का जो आपका टाइम पीरियड होता है खाने का, उसके अंदर आपकी 2 से 3 मील आप कंज्यूम करते हैं। एक बात तो समझ लीजिए, आपको इसको कंसिस्टेंसी पे नहीं चलाना है, ये बात भी ध्यान रखें। आप कुछ अपना अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप कंप्लीट कर लें, आप उसको रोक सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इमीडिएटली है तो आप उसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, कंसिस्टेंसी पे नहीं चलाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर अगर आपका वेट रुका हुआ है तो कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन इशू है, वो सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो क्या बताया मैंने आपको, 16 घंटे आपका कौन सा पीरियड रहेगा, फास्टिंग पीरियड रहेगा, और 8 घंटे आपकी रहेगी विंडो। अब वो 8 घंटे की विंडो आप भले मॉर्निंग 8 बजे से स्टार्ट करो, 9 बजे से स्टार्ट करो, तो ये एक डिसिप्लिन आपको बनाना जरूरी है, बिकॉज इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ये फैक्ट है। और हमने अभी लाइव देखा भी है कि आपका कम से कम 30 kg वेट लॉस करना मैटर करता है, फैट लॉस करना।
और कुछ लोग तो 42 kg भी बोल रहे हैं। तो 7 मंथ के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर, जब भी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं ना तो आपका मेटाबॉलिक बूस्ट होता है, आपका मेटाबॉलिक की जो अंदर जो रेट होती है ना वो सुधरती है। हमारी जो बॉडी है ना पूरी डिपेंड है मेटाबॉलिक के ऊपर। आपका वेट गेन होना, वेट लॉस होना, वो सारा खेल मेटाबॉलिक को है। जिस दिन आप उसको समझ गए ना, आप अच्छे से अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग पे जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिक बूस्ट होता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छी होती है। जब आपका मेटाबॉलिक बूस्ट होता है तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा कैलोरी को बॉडी के अंदर बर्न करता है, तो वो ब्रेक डाउन करता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो कैलोरी अलग बन जाती है। आपने अक्सर देखा होगा ना, कितने लोग आपके सामने ऐसे लोग दिखते हैं। नहीं नहीं मैम, टैबलेट लेने से कैसे होता है मैम, टैबलेट लेने से कैसे होता है? मैं आपको नेचुरली प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, आप टैबलेट फॉर्म में जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, टैबलेट्स को आप बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं यहाँ पे टैबलेट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और कौन सी टैबलेट्स की बात कर रहे हैं जिससे मेटाबॉलिक बूस्ट होगा, बताओ मुझे। प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, है ना, सभी को बोलूंगा रिक्वेस्ट, प्लीज कैमरा ऑन कर। हाँ बस यही तो मेंटलिटी है ना हमारी, बस यही मेंटलिटी, ये सब गंदी मेंटलिटी है ना। मैंने इस पे वीडियो बनाई भी है, मैंने क्लियर भी किया है क्यों होता है मेटाबॉलिक। बस यही हमारे सबसे, मैं कह रहा हूँ इन इन मेंटलिटी को आप दिमाग से निकालो। ये जो मिथ बने हुए हैं ना, इससे बूस्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक होता है आपकी बॉडी के अंदर आपका इंजन, जो आपका खाना कितनी देर में बर्न होगा, कितनी देर में आपका डाइजेस्ट होगा, वो सारा किसके हाथ में होता है, मेटाबॉलिक के हाथ। ओके। अभी जैसे कि आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत लोग पतले होते हैं, एकदम थिन होते हैं, बिल्कुल पतले। वो कितना भी खा लेते हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके मेटाबॉलिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूस्ट है। वो कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी उनका शरीर कैलोरी बर्न करेगा। ऐसे लोग देखे ना। और हम परेशान हैं यहाँ पर, हम मतलब कि आप लोग, मैं तो नहीं हूँ, आप लोग परेशान हैं कि भाई हम इतना सा खाते हैं सर वेट बढ़ जाता है, इतना सा खाते हैं पेट फूल हो जाता है। तो ये सारा खेल होता है मेटाबॉलिक। बात आ रही है समझ में आपको? तो सबसे बड़ा इसका इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको ये तो बता दूं क्या क्या बेनिफिट है, मैं आपके सब क्वेश्चंस के आपका आंसर दूंगा। तो मेटाबॉलिक के मतलब कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है जब, और आपको ये हेल्प करता है वेट लॉस के अंदर। ऑब्वियसली जब आपका मेटाबॉलिक बूस्ट होगा तो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आपका वेट रुक चुका है ना, स्टक हो चुका है ना, उसको भी सॉल्व करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मेटाबॉलिक पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ पर इस चीज को भी हेल्प करेगा। नंबर थर्ड, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स है, यानी कि किसी के बॉडी के अंदर शरीर में एलडीएल बढ़ा हुआ है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको भी ये कम करता है, उसको भी ये सही करता है, और आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा, तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा हेल्प करेगा। नंबर फोर्थ, आपके इंसुलिन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत से लोग आपने देखोगे डायबिटीज होते हैं जिनका इंसुलिन एकदम स्पाइक होता है ना, तो ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। और नंबर फिफ्थ, ये आपके ब्लड प्रेशर, जिनका किसी का हाई होता है किसी का लो होता है, उसके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो ये पांचवा फायदा है। नंबर सिक्स, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रांग करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने का मतलब कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों को बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है ना। जैसे अभी विंटर है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको हाई कोल्ड फीवर है, फीवर हो जाता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है। तो ये क्या करता है कि बहुत मतलब कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट कर देता है, उसको सुधार करता है, ताकि आपको सडनली कोई बीमारी नहीं पकड़े। अब जैसे मैंने आपको हर बार बताता हूँ, जैसे कोविड चलता है, कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो एकदम से वायरल होती है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, और वो ऐसे इंसान को पकड़ लेगी जिसका इम्यून पावर वीक होता है। तो जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। एक ही बेनिफिट्स नहीं, फायदे गिनाने बैठो तो यहाँ पर मैं 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो ये मैं आपको नॉर्मल फायदे बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से हेल्प करता है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपके पास में हर्बल लाइफ शेक है तो आप किस तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग को कर सकते हैं हर्बल लाइफ शेक के साथ। देखिए, हर्बल लाइफ शेक एक प्रोटीन शेक है, तो आपको वहाँ पे प्रोटीन की हेल्प मिलेगी। फास्टिंग डेली चलता है ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब आप डेली कर रहे हैं। आप एक एक गोल के अंदर है, आपने एक शेड्यूल बना दिया है कि अभी मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग वाली डाइट फॉलो करूँ। अब आपको 1 महीने करूँ, 2 महीने करूँ, वो डिपेंड करता है आपके। भले आप 1 1 महीना करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, भले आप कंसिस्टेंसी पे करें, है ना। वो 8 घंटे का रहता है, 16 घंटे की आपकी फास्टिंग रहती है, 8 घंटे का आपका खाना रहता है, और 8 घंटे के अंदर भी आपको किस तरीके से डाइट फॉलो करनी है आप उसको समझो। जैसे आपको मैं 3 मील बताता हूँ, आपकी 2 से 3 मील से ज्यादा नहीं हो पाएगी। 3 मील लेता बताता हूँ आपको। 3 मील में आपकी कौन सी होती है? फर्स्ट मील, जैसे कि आपने शेक ले लिया, आपने हर्बल लाइफ शेक बना दिया, ओके।
नॉर्मल स्टार्टिंग आपने वार्म वाटर से करी, सुबह उठे, सुबह उठ करके आपने वार्म वाटर कंज्यूम किया, ऑलमोस्ट 400-500 ml वार्म वाटर कंज्यूम किया। वार्म वाटर लेने के बाद में आपने अफ्रेश ले लिया। अफ्रेश के साथ में आपने कुछ भी आपने आलमंड्स ले लिए, एक्सवाइजेड जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आपने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में आपने हर्बल लाइफ शेक को कंज्यूम कर लिया। हर्बल लाइफ शेक के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ड्राई फ्रूट्स वहां पर थोड़ा सा ऐड करना है, 8 से 10, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैट है, और अगर हम हेल्दी फैट को हमारी बॉडी के अंदर डालेंगे तो फैट ही फैट को काटेगा। ओके, तो हेल्दी फैट सोर्स हमारी बॉडी के अंदर डालने हैं ताकि आपका जो बैड फैट है बॉडी से वो बाहर निकले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हेल्दी फैट है, जैसे कि आलमंड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इन चीजों को आपको शेक के साथ तो थोड़ा सा ऐड करना है। जैसे अगर आप आलमंड्स ले रहे हैं तो आप 8 से 10 आलमंड्स वहां पर ऐड कर सकते हैं। ओके, और शेक आपको कैसे बनाना है, शेक के अंदर देखो नॉर्मल आपको वही रेशो रखना है, 3 स्कूप आपका फॉर्मूला 1 हो गया, और 2 स्कूप यहाँ पर आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर हो गया, और आप 1 से 2 स्कूप आपका यहाँ पर शेकमेट हो गया, आप ये कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वाटर आपका ऑलमोस्ट 300 ml आपका पानी रहना चाहिए, और शेक पीने के बाद में ऑलमोस्ट आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर आपको मेन बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपका वाटर इंटेक में आपको कमी नहीं रखनी चाहिए। वाटर इंटेक आपको अच्छे से करना है, बिकॉज हमारी बॉडी को वहां पर हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे, पानी अच्छा पियेंगे, उतना आपकी बॉडी का प्रोडक्शन अच्छा होगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपको आता है लंच। अब वहां पर आपको ये देखना है कि ऑलमोस्ट मुझे 8 घंटे के अंदर 2 से 3 मील कंज्यूम करनी है। अब वो चाहे भले आप हैवी मील 2 बार में कंज्यूम करें या डिवाइड करके 3 बार में आप कंज्यूम करें, वो चॉइस आपकी है। अब वहां पे आपको क्या करना है, दूसरी मील के अंदर आप कोई भी, जैसे कि अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई भी एक स्नैक्स ले सकते हैं। स्नैक्स के अंदर कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लंच के अंदर आपका ऑलमोस्ट, आप जैसे अगर चपाती लेते हो तो आप 1 या 2 आप रोटी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको फोकस करना है ग्रीन वेजिटेबल्स को, हाई प्रोटीन डाइट। ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप चिकन फिश आप ये ले सकते हैं, और 2 चपाती से आपको ज्यादा वहां पर कंज्यूम नहीं करना होगा। अगर आप चपाती नहीं ले रहे तो आप वहां पर 1 बाउल राइस यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपकी आपको बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको नॉर्मल, जैसे कि लो कार्ब डाइट पे फोकस करना, जैसे कि 1 चपाती अगर आप कंज्यूम करते हैं, अगर आपको रिजल्ट होना है, बॉडी को देना है, देखो वहां पर आपको वीकनेस नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा फैट है, और हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 चपाती हो गई, कोई भी आपका जो प्रोटीन सब्जी आपके पास में पड़ी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बस यहाँ पर फिर से बोलूंगा, कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप चपाती खा रहे हो और आप आलू की सब्जी बना के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चपाती ले रहे हैं, उसके साथ में हमने बैंगन और आलू की सब्जी बना ली, या फिर खिचड़ी बना ली, या फिर कढ़ी बना ली। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। डिनर के अंदर आपको कोशिश करना है कि प्रोटीन सलाद ले। प्रोटीन सलाद की जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप सपोज वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पर पनीर सलाद ले सकते हैं, सोया चंक सलाद ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा में जाते हैं तो एग सलाद ले सकते हैं, और चिकन सलाद ले सकते हैं, या फिर आप चिल्ला ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। बहुत सारी वेराइटी है। बट आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है एक चीज का, कि आपकी 16 घंटे टोटल फास्टिंग रहेगी, और 8 घंटा जो बचा है उसके अंदर आपको अपनी मील को सेट करना है। आपको देखो डिपेंड करेगा आपका शेड्यूल। तो इस तरीके से, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने सुबह भी शेक ले लिया, शाम को भी शेक ले लिया, ये ऐसी गलती आपको नहीं करनी। थोड़ा सा इस चीज को समझना है। वन टाइम शेक बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, और पूरे दिन भर में अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, थकान हो रही है, तो वहां पर आप कंज्यूम करें अफरेश। एक बात को ध्यान रखना है कि अफरेश भी आपका वहां पर मतलब वाटर के अंदर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि अफ्रेश का पानी अलग काउंट हो रहा है और वो वाला पानी अलग काउंट हो रहा है, वो नहीं होता है। अफ्रेश का जो वाटर होता है वो भी आपके उसके अंदर काउंट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपको डाइट फॉलो करनी है, और इस तरीके से आपको डाइट फॉलो करेंगे तो मैं 110% श्योरिटी देता हूं कि नेक्स्ट पर्सन आप हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बनाने से पहले मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखनी है, और बॉडी को वेट से जज नहीं करना है। ठीक है,